Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a wonderful time. Namaste India. Welcome back to my channel. Namaste India. Namaste India. Shoni. Chaboni. बेटी मम्मा की बैटरी डाउन है आज. You can just charge it. Charge how? Which charger should I use? Any charger in the whole wide world. Doesn't matter which charger you use, you know. इस शैतान को समझ ही नहीं आया मम्मा क्या बोल रही है. अंग्रेज की नन्हे. कौन सी बैटरी कौन सा चार्जर यूज करूं? Any charger in the whole wide world. Even a laptop charger. It can charge my battery? Yeah. Really? Yes. Are you sure? Yes. क्या होगा तुम्हारा भाई? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे. सो हियर आई एम विद येट अनदर न्यू व्लॉग. तो भाई बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी कई दिन से, तो बच्चों का स्कूल और क्लासेस वो सब मिस हो रहा था. लेकिन आज रेयांश की तबीयत बेटर है, उसकी तबीयत ठीक है अभी. तो उसको आज मैंने स्कूल भी भेजा है और आज अभी मैं उसको यहाँ सोकर क्लास के लिए लेकर आई हूँ. मेरी बेटी की भी क्लास थी लेकिन उसकी तबीयत थोड़ा स्टेबल है अभी, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है. तो उसको मैंने स्कूल भी नहीं भेजा है और उसकी मैंने क्लास भी स्किप करवाई है आज फिर से. और पता है हमेशा की तरह जैसे हमेशा होता है हमारे साथ कि बच्चे लेकर आते हैं वायरस स्कूल से और फिर हम सबको एक के बाद एक हम सबका नंबर लगता है. तो भाई बच्चों की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई है. आज मेरी बैटरी पूरी तरह से डाउन है. तो जैसा कि मेरी मम्मी बोलती हैं हमेशा कि हम मम्मियाँ कभी बीमार नहीं होती, हम मम्मियाँ बीमार होके भी ब्रेक नहीं ले सकती हैं, हमारी कभी छुट्टी नहीं होती, हम नॉन स्टॉप काम करते हैं. तो भाई बीइंग अ मॉम मैं भी बीमार होने के बाद भी ब्रेक नहीं ले सकती हूँ. और स्पेशली अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं, अवेलेबल नहीं हैं यहाँ पर. तो वो एक बिज़नेस ट्रिप पर हैं. तो अभी वी आर ऑन आवर ऑन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. लेकिन अगर आप मेरा ये वाला व्लॉग अभी देख पा रहे हैं ना, तो मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं क्योंकि फॉर सेफ्टी रीजंस जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं मैं ये वाला व्लॉग अपलोड नहीं करने वाली हूँ. क्योंकि अकेले अगर मैं अकेले यहाँ पर हैंडल कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली मैं पब्लिक को नहीं बता सकती कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ अभी फॉर सेफ्टी रीजंस. तो अभी लेकर आई हूँ मैं उसको सॉकर के लिए. तो चलो दिखाती हूँ आपको यहाँ छोटे बच्चे किस तरह सॉकर खेलते हैं. यूएसए में छोटे बच्चे किस तरह सॉकर खेलते हैं. पता नहीं कौन सा वाला प्रोडक्ट मेरा है इनमें से. फील्ड पर सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं. तो ये एक स्कूल है, यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है और उसका प्लेग्राउंड है जिसको ये यूज़ करते हैं यहाँ पर बच्चों की सॉकर क्लासेस के लिए. तो स्कूल आवर्स के बाद यहाँ पर बच्चों के गेम्स होते हैं, बच्चों की क्लासेस होती हैं और अगर मैचेस वगैरह भी होते हैं जैसे वीकेंड पर, तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं. लोकेशन चेंज होती रहती है, कभी किसी स्कूल में होते हैं, कभी किसी दूसरे स्कूल में होते हैं. इस तरह से होते हैं यहाँ पर बच्चों की सॉकर क्लासेस. और अभी जैसा कि मैंने अभी बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मेरी बेटी बैठी है वहाँ पर चेयर लेके उसको देखने के लिए. और मैं जा रही हूँ अभी गाड़ी में बैठूँगी मैं जाके, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. मुझे थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा है, थोड़ा चक्कर सा मुझे लग रहा है. तो मैं अभी जाकर बैठूँगी गाड़ी में
तो अभी मैं बैठी हुई यहाँ पर गाड़ी में आके, और पता है यहाँ पर ना अजीब सा वेदर हो रहा है। आज धूप निकल गई है, यहाँ पे सुबह से धूप निकली हुई है, लेकिन क्या हो रहा है ना, धूप में खड़े होके बड़ी गर्मी सी फील हो रही है। और अगर आप शेड में जाते हो तो शेड में जाके थोड़ा ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि विंडी हो रखा है तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। एक तो तबीयत भी ख़राब हो ना तो अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। और पता है अभी ये जो स्माइल आप मेरे फेस पे देख रहे हो ना, अगर मेरे हस्बैंड होते ना हैंडल करने के लिए अवेलेबल होते ना, तो मेरी ये स्माइल पूरी तरह से गायब होती और मैं बेड पे पड़ी हुई नज़र आती। मेरा ना थोड़ा ऐसा है कि या तो मैं करते रहती हूँ, मैं लगी रहती हूँ, या फिर अगर मेरा तबीयत ख़राब होता है ना तो मैं फिर पड़ जाती हूँ, एकदम से लेट जाती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। पर ठीक है यार, जैसे मम्मी बोलती है मेरी कि हम मम्मियाँ ब्रेक नहीं ले सकती, तो भाई अभी मेरी वो वाली सिचुएशन है, क्योंकि सब कुछ अकेले हैंडल करना है। और बच्चों की क्लासेस ना, कई क्लासेस मिस हो चुकी हैं, बच्चों की स्कूल और स्पोर्ट्स क्लासेस। तो एक बच्चे की तबीयत तो ख़राब है, तो बेटे को तो करवाना ही है, अगर उसकी तबीयत ठीक है तो उसको तो करवाना ही है। तो बस वही मैंने सोचा कि चलो इसको तो लेकर जाती हूँ अभी। तो अभी यहाँ गाड़ी में बैठी हूँ आके, अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। धूप में जाके बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी तो यार हो गया मेरा, तो मुझे किसी को आना पड़ेगा मुझे उठाने के लिए अभी। और मुझे आप लोगों को ना एक बात बतानी है, कई बार ना जैसे बहुत सारे कपल्स होते हैं तो बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत लवी डवी टाइप के होते हैं, ऐसे लगता है कि बहुत केयर करते हैं एक दूसरे की। तो मेरे हस्बैंड का ना थोड़ा ऐसा है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं अपने आप में, लेकिन कई बार मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे कोई चीज़ सीखनी है, जैसे मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो जैसे मैं उनको बोलूँगी कि मेरी हेल्प कर दो, जैसे मुझे नहीं आता। जैसे मैं इंडिया में ड्राइव नहीं करती थी, तो यहाँ आके अब यहाँ आप बिना ड्राइविंग के सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें दूर दूर होती हैं और आपको ड्राइविंग आना मस्ट हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे मुझे ड्राइविंग सीखनी थी फॉर एग्जांपल, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे सिखा दो, ड्राइविंग मुझे सिखा दो। जैसे लर्निंग परमिट मैंने ले लिया था, तो अभी ये था कि प्रैक्टिस करना था मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, लेसन लो, अपने आप लेसन लो, ड्राइविंग क्लासेस लो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो। तो मुझे ना बड़ा बुरा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब ऐसे कौन करता है। अभी मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मुझे कोऑपरेट करो, मेरे साथ मेरी हेल्प करो। तो ना वैसे बोलते थे कि एक्चुअली मेरा नाम नहीं लेते हैं, मुझे मैडम करके बोलते हैं। तो मुझे ऐसे बोलते थे कि मैडम स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगी, खुद से समझो, खुद से करो, कैसे क्या करना है। हर एक चीज़ के लिए ना ऐसे ही करते हैं वो, मतलब वो चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, हर चीज़ मतलब मैं अकेले हैंडल कर पाऊं। तो हमेशा ऐसे बोलते हैं स्पून फीडिंग नहीं होगी। सॉरी मैडम, स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगी, तो खुद से करो। तो पता है कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर जैसे कि शायद हमें प्यार नहीं करते, इसलिए हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमारी हेल्प ना करके भी वो हमारी हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली, हमें लाइफ के लिए रेडी करने के लिए। अब आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मेरी ये बात सुन के कि ये बात मैं यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ। ये बात मैं अगर मैं अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ तो मैं उनको जाकर बोलूँ। तो भाई हम लोग ना बहुत लवी डबी टाइप के कपल नहीं हैं, फिल्मी टाइप के कपल नहीं हैं, हम दोनों बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट उस हिसाब से नहीं करते जैसे दूसरे लोग करते हैं ना, करते हैं पर उस हिसाब से नहीं करते। मैं यहाँ पर ये बात शेयर करने का मेरा पर्पज़ ये है कि बहुत सारी वाइफ्स कंप्लेन करती हैं। जैसे मैं दूसरे लोगों की भी बातें सुनती हूँ ना, तो बहुत सारी वाइफ्स कंप्लेन करती हैं कि हमारे हस्बैंड ऐसे करते हैं, स्पेशली यहाँ आने के बाद। तो भाई अगर कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है और आप खुद से चीज़ें कर रहे हैं तो आप
खुद को अप्रिशिएट कीजिए सबसे पहले तो, कि आप अकेले हैंडल कर सकते हैं चीज़ें, और अगर अपने पार्टनर को भी अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प नहीं करते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि मैं हर चीज़ खुद से करना सीखूं, बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, यू नेवर नो कब कैसी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ जाए अकेले। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड अभी यहाँ नहीं है कंट्री में, तो मुझे हर चीज़ खुद से हैंडल करनी पड़ रही है। कुछ चीज़ें जैसे हम दोनों ने प्लान की, जैसे उन्हें ट्रैवल करना था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो अनप्लान्ड होती हैं और वो एकदम से अब हमारे सर पर पड़ जाती हैं और हमें अकेले हैंडल करना पड़ता है उनको। जैसे अभी हम तीनों की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, पहले बच्चों की और अब मेरी भी तबीयत ख़राब है, तो अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। तो भाई होता है ऐसे, और लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है। तो बस चीज़ों को पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत होती है। कई बार हमें जब चीज़ें हो रही होती हैं ना, उस टाइम पे समझ नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल जब मुझे ड्राइविंग सीखना था और मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ऐसा कौन हस्बैंड होता है, क्यों नहीं मेरी हेल्प कर रहे हो। क्योंकि पता है क्या, यहाँ पर ना USA में ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने जब सीखा था, तो मैं यहाँ कैलिफोर्निया स्टेट का बता रही हूँ क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, तो यहाँ पर 40 मिनट्स का ड्राइविंग लेसन $140 का था। मैंने $140 पे किया है 40 मिनट्स की ड्राइविंग क्लास के लिए। तो ऑब्वियसली मुझे ये लगता था कि मैं मतलब क्यों इतना मैं पैसा दे रही हूँ, अगर वो जिस तरह से लर्निंग परमिट मेरे पास था, मुझे बस प्रैक्टिस ही करनी थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर वो मेरे साथ बैठ जाएं और मैं इस तरह से प्रैक्टिस कर लूँ, तो पर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। तो लेकिन पता है इसका बेनिफिट मुझे मिला, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि हम लोग बहुत सारे पैसे अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं। तो मैंने बहुत जल्दी मैंने बस आई थिंक मैंने 2 ही क्लासेस ली थी और उसके बाद मैंने खुद से प्रैक्टिस किया। तो ये चीज़ भी मतलब उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि शायद अगर वो मेरी हेल्प करते ना, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेती, मैं और ज़्यादा टाइम लेती सीखने के लिए। पर क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मेरी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लिया। और अभी जैसे मुझे सारी चीज़ें अकेले हैंडल करनी पड़ रही हैं, तो मैं तैयार हूँ भाई चीज़ों को करने के लिए। हालांकि प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, लेकिन किसी तरह मैनेज हो रहा है और शायद मैं लाइफ के लिए रेडी हूँ। तो भाई अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई हेल्प नहीं कर रहा है कोई आपका, तो वो शायद आपके भले के लिए ही है, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कब पता नहीं कब कैसी सिचुएशन अकेले हैंडल करनी पड़ जाती है लाइफ में। तो भाई सीखो, सारी चीज़ें सीखो और लाइफ को पॉजिटिवली लो। तो अगर आपके हस्बैंड भी आपके साथ ऐसा करते हैं ना कि खुद से सीखो, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो भाई इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए और खुद से इंडिपेंडेंटली करना सीखे चीज़ों को, क्योंकि यू नेवर नो लाइफ में कब कैसी सिचुएशन हो जाती है और किस तरह आपको अकेले हैंडल करनी पड़ जाती हैं चीज़ें। तो और अभी मेरे बेटे की क्लास ओवर हो गई है, उसको लेकर आती हूँ मैं अभी। हेलो हेलो, वेयर इज दीदी, वेयर इज दीदी? Let's go. I have a new plant I want to plant, a dandelion. What do we call it? A dandelion. Dandelion. Okay. What do we call it in Hindi? Dudu line. Dudu line? Okay, Dudu line. मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हुई भारी हमसे भूल, जो तुमको साथ न लेकर आए, न लेकर आए।
हुई भारी हमसे भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बैठे यहाँ कैलिफोर्निया और तुम बैठे किस पार, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है। हम बैठे यहाँ कैलिफोर्निया और तुम बैठे किस पार, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, जिया में आग लगाती है। रे मका डट जा माँ के लाल, अब आन लग रहा है कि ना? मने छो आन लग रहा है अब। नमस्ते इंडिया। तो चलो, आज मुझे यही मैसेज देना था आप सभी को कि अगर आपके पार्टनर भी आपके साथ ऐसा करते हैं तो वही चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए और खुद से चीज़ें करना सीखिए। तो चलो, अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।